हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एंड टेन इनवर्स के बारे में डिस्कशन किया था। इनके इनवर्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स। देखिए उसको, ये देखो, ये कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब आप इसको -π/2 से π/2 के बीच में जिस एंगल के साइन की वैल्यू √3/2 आ जाए वो एंगल आपको निकालना है इस इंटरवल में। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसको प्रोसेस से लिख देता हूं। सॉल्यूशन, we know that sin inverse x is an angle in a -π/2 to π/2 whose sin is x for a x belongs to -1 to 1। ये है आपकी डेफिनेशन। अगर किसी साइन इनवर्स x की आप वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब साइन इनवर्स x का मतलब है इस इंटरवल के अंदर वो एंगल जिसके साइन की वैल्यू x आती हो, जिसके साइन की वैल्यू x आती हो फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। सो x की वैल्यू क्या उसमें -1 to 1 होगी। तो अब देखो आप इसको कैसे करेंगे। लेट ए साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका साइन इनवर्स √3/2 है, वो एंगल है जो इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में है और जिसके साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2 आ रही है। तो साइन की वैल्यू √3/2 आ रही है, तो उस एंगल की साइन की वैल्यू √3/2 कर दो आप, कर दिया आपने। इस एंगल के साइन की वैल्यू √3/2 आ रही है। अब आप देखो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3। और ये π/3 किस इंटरवल में है, -π/2 से π/2 के इंटरवल में। और इस इंटरवल में और किसी भी एंगल की वैल्यू π/3 नहीं आए, किसी भी एंगल की वैल्यू साइन की वैल्यू √3/2 नहीं आएगा। सिर्फ थीटा π/3/2 है, इसकी वैल्यू ही √3/2 आएगी। इसलिए ये क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स -√3/2। कैसे करेंगे देखो आप इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, अंदर से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आप इसको। साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स √3/2, ये है आपका क्वेश्चन। आप इसको क्या करेंगे देखो, साइन इनवर्स कोस। अब आप ये बताइए कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या आएगी। साइन इनवर्स -√3/2, आपका ये साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू क्या आएगी। कहने का मतलब साइन के कौन से एंगल की वैल्यू -√3/2 आएगी। ऐसे कर लीजिए, इसको थीटा पुट कर दीजिए। मान लो थीटा की वैल्यू -√3/2 आएगी साइन के,
तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू मान लो √3/2 आएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी कौन से इंटरवल में, -π/2 to π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही नहीं, सेकंड में आएगा तो क्या जाएगा, थीटा की वैल्यू -π/3 आ जाएगी यहाँ से, उस जगह से। तो आप यहाँ पे -π/3 लिख देंगे, क्योंकि ये साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ेंगे, साइन इनवर्स कोस -π/3 की वैल्यू, ये सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कोस -π/3 का मतलब आप इसको कोस π/3 भी लिख सकते हैं, बिकॉज cos A माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इज इक्वल टू कोस थीटा। अब ये हो गया आपका। आगे चल जाइए, साइन इनवर्स कोस π/3। पहले साइन इनवर्स कोस π/3 की वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होती है, कोस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड इसकी वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है। आगे चलिए, साइन इनवर्स 1/2। अब ये साइन इनवर्स 1/2 आ गया, इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं π/6, क्योंकि किसी एंगल के साइन की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो वो एंगल क्या होगा, 1/6 होगा। इसलिए आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या आ गई, आपकी इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। इसका आंसर π/6 आ गया। नेक्स्ट आगे चलिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3 - 1/2 √2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप तोड़ के लिख सकते हैं। आगे चलिए, साइन इनवर्स इसको लिख सकता हूं मैं साइन π/3, इसको लिख सकता हूं कोस π/4, इसको लिख सकता हूं कोस π/3 इंटू साइन π/4। ऐसा लिख सकते हो। देखो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। आप अब ध्यान देंगे, साइन इनवर्स ये साइन π/3 माइनस π/4 का फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो π/12 आएगा, और ये आपका π/12 आ गया, तो साइन इनवर्स से साइन, आपको ध्यान है कि f इनवर्स ऑफ f है, x है, इज इक्वल टू x आता है, तो ये आपका आ जाएगा π/12। और ये π/12 कहाँ होना चाहिए, ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, वो ये है आपको, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी π/12 आ गई। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ ए fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखो कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा हटके है ये सवाल। अब आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए डोमेन की, आपके साइन की डोमेन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। आप तो कैसे करोगे आप इसको, अपने को पता है द डोमेन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स इज ए -1 to 1। ये डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का, ये साइन इनवर्स का डोमेन होता है। देयरफॉर
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ए all x, defined for all x satisfying अब देखो सेटिस्फाई किसको करना चाहिए? ये आपका जो फंक्शन है ये x की किस वैल्यूज के लिए डिफाइन होना चाहिए? देखो साइन इनवर्स x में x का डोमेन ये होना चाहिए, तो ये इस डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये डोमेन के अंदर आना चाहिए। डोमेन क्या है आपका? -1 to 1 है और इसके अंदर आपका x² आना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। ये मतलब कहने का मतलब आपका डोमेन जैसे x है, ये -1 to 1 है, तो -x² भी 1 to 1 होना चाहिए। इसको आगे लेके चलेंगे। मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन आपको एक यहां से एक चीज का पता लग रहा है कि x की वैल्यू है वो -1 to 1, कोई भी रियल नंबर है, तो ये x² कैसा रहेगा? x² है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि x² ग्रेटर देन 0 रहेगा, -1 नहीं रहेगा। अब आप क्या करोगे इसमें? x² -1, मैं इसको ट्रांसपोज कर दिया मैंने, इस इनक्वलिटी को ले रहा हूं मैं, इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x + 1 इंटू x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कब करेगा? आपको पता है कि x की वैल्यू 0 होगी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 1 होगी तो भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपकी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -1 to 1। तो आपकी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -1 to 1 होनी चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा, डोमेन जो x आएगा वो क्या जाएगा? -1 to 1 ही आ जाएगा, इसका डोमेन भी वो का वो ही आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स दिस वन। कंडीशन वही लगेगी, द डोमेन ऑफ ए साइन इनवर्स x इज ए -1 to 1, बस। Therefore, f(x) is equal to sin inverse root x minus 1 is defined for all x satisfying। किसके लिए डिफाइन होगा ये आपका फंक्शन? आपकी ये वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए। डाल दीजिए इसको इसमें, -1 रूट x - 1 1। आपको पता है कि ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो उसका अंडर रूट भी पॉजिटिव होगा। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होगी तो उसका वो पॉजिटिव होगा, और ये इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी अंडर रूट के अंदर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका कोई वो रहेगा तो फंक्शन रहेगा, तो कोई नंबर रहेगा, तो अब देखो आप इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। अगर आप अब इसका स्क्वायर करें तो आ जाएगा 0 x माइनस 1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, इनका स्क्वायर करेंगे तो इनकी इनक्लूटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आगे बढ़ाएंगे इसको थोड़ा सा, इस इनक्लूटिव और इस इनक्लूटिव से देखेंगे तो ये देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसमें ऐड करूंगा मैं 1 तो ये 1 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो जो आपको इसका डोमेन आ जाएगा ये आ जाएगा 1 2 2, ये इसका डोमेन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब ये कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कोस इनवर्स -1/√2। अब देखो, जैसे साइन की निकाली है वैसे कोस की निकालेंगे। तो आपका कोस इनवर्स आपको क्या बता रहा है, पहले कोस इनवर्स x की निकाल लीजिए, लिख दीजिए वी नो दैट कोस इनवर्स x इज एंगल in interval in interval 0 to पाई। इस इंटरवल के अंदर आपका कोस इनवर्स एक्स एंगल होगा, कोई क्या होगा, एंगल होगा हुज कोसाइन is a x, whose cosine is a x for all a x belongs to -1 to 1, for all x belongs to -1 to 1। अब आप देखिए इसमें, ये तो मैंने लिख दिया कि भाई कि आपका कोस इनवर्स क्या है, एक एंगल है जो इस इंटरवल में है, और उस कोस इनवर्स एक्स एंगल किस तरीके से है कि उसका कोसाइन, उस एंगल के कोसाइन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एक्स आनी चाहिए। तो एक्स की जगह यहां पे कितना है, -1/√2। तो देखो, लेट ए कोस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू, मान लो वो एंगल थीटा मान रहा हूं जो इसके इक्वल आ रहा है, और वो एंगल थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 to पाई होना चाहिए, 0 to पाई होना चाहिए। तो अब देखो, अब ये कह रहा है कि कोस इनवर्स क्या है, एक एंगल है जिसके कोसाइन की वैल्यू x आती है। तो कोस इनवर्स एक एंगल है जिसके कोसाइन की वैल्यू, इस एंगल के कोसाइन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1/2 आनी चाहिए। अब आप यहां देखिए, इस थीटा की वैल्यू कितनी हो इस इंटरवल में कि आपकी कोस थीटा -1/√2 हो जाए, -1/√2 हो जाए, तो देन थीटा इज इक्वल टू 3π/4। 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा इसकी कोस की वैल्यू, वहाँ पे आपका 3π/4 होगा, उसकी वैल्यू ये आएगी, क्योंकि इस इंटरवल में होना चाहिए, किस इंटरवल में, 0 to पाई। और सिर्फ इसी एंगल की वैल्यू ये आएगी, 3π/4 की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर -1/√2 आएगी, इसके अलावा किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी। आगे चलिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 3π/4। आप आगे बढ़ेंगे इसमें तो आप देखेंगे कोस इनवर्स तो है ही आपका, 10 3π/4 की वैल्यू
क्या होती है? -1 होती है क्या? अब आपका ये cos इनवर्स x है, ये cos इनवर्स x है, ये एक एंगल बता रहा है जिसे के cos की वैल्यू -1 आती है। तो आप ध्यान देंगे कि cos के किस एंगल की वैल्यू -1 आती है, तो आप कह देंगे पाई की वैल्यू आती है, तो ये आपका पाई होगा, ये आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस वन। जैसे आपने साइन इनवर्स के डोमेन निकाले थे, ऐसे कोस इनवर्स के भी डोमेन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? द डोमेन ऑफ ए cos इनवर्स x इज ए -1 to 1। अपने को पता है कि cos इनवर्स और साइन इनवर्स के जो डोमेन्स होते हैं वो -1 to 1 होते हैं। Therefore fx इज इक्वल टू क्या है आपका फंक्शन, क्या है आपका cos इनवर्स 2x -1। cos इनवर्स 2x -1 is a defined for a all x। कौन से x के लिए डिफाइन हो जाएगा? ये यहां x के लिए ये होना चाहिए, x की जगह ये आ गया for all x satisfying ये आपका जो है इसकी वैल्यू जो cos इनवर्स x है इसकी वैल्यू -1 से 1 है, तो cos x की जगह आपके x की जगह ये आ गया, तो ये भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इस डोमेन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये -1 के ये जो नंबर है cos इनवर्स के अंदर में, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच होनी चाहिए, कोई भी रियल नंबर। आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब आप आगे बढ़िए इसको, तो अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 0 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0 to 1। तो आपका डोमेन हो गया 0 to 1, ये आपका डोमेन हो गया। नेक्स्ट, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कुछ भी नहीं करना, cos इनवर्स x की आपको पता है कि डोमेन ये होता है, तो आपका जो ये यहाँ पे cos इनवर्स के अंदर में ये x होता है, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पुट कर सकते हैं। तो cos इनवर्स x की जगह यहाँ पे 2x -1 आ गया, इसकी वैल्यू भी आपने -1 से 1 के बीच में कर दी और इसको सोल्व कर दिया, तो x की वैल्यू 0 to 1 आ गई, ये इसका डोमेन आ गया। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।